सब्सक्राइब कीजिए उर्दू फॉर ऑल को और बेल आइकन पर क्लिक करें लेटेस्ट वीडियोस के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम साकिब अब्बासी है और आप उर्दू फॉर ऑल चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, फास्ट फूड आजकल दुनिया में बेहद मकबूल है। कई कंपनियां ये ग़िज़ा तैयार करती हैं। इनमें से एक कंपनी के बानी एक अमरीकी कर्नल हार्लैंड सैंडर्स थे। मालदार होने के बावजूद हार्लैंड ने अपनी ज़िंदगी के कुछ उसूल बना रखे थे। वो सुबह 5 बजे बिस्तर छोड़ देते, फिर 1 घंटे के लिए अपने ग्रीन हाउस में जाते। इन्हें ताज़ा सब्जियां खाने का बहुत शौक था, चनाचे वहाँ वो अपनी पसंद की सब्जी उगाया करते थे। इसके बाद वो पार्क में जाकर चहलकदमी करते, उसके बाद गुस्ल करते और नाश्ता करते थे। अपने रेस्टोरेंट के चिकन का मयार देखने के लिए वो सारी दुनिया का सफ़र करते रहते थे ताकि चिकन की क्वालिटी में कमी ना हो। एक इंटरव्यू के दौरान किसी ने इनसे सवाल किया कि वो इस बुढ़ापे में इतना काम क्यों करते हैं। उन्होंने जवाब दिया कि काम मुझे कभी नहीं थकाता। अगर मैं काम नहीं करूँगा तो वो मुझ पर जंग चढ़ जाएगा। काम करते रहिए और कोशिश कीजिए कि आप पर जंग न चढ़े। कर्नल हार्लैंड ने मुफलिसी में ज़िंदगी बसर की, मगर माँ की नसीहत याद रखी और कभी हौसला नहीं हारा। उनकी वालिदा ने कहा था कि अगर तुम मेहनत मशक्क़त करते रहे तो एक ना एक रोज़ तुम्हारे हालात ज़रूर बदलेंगे। कुदरत मेहनत का सिला ज़रूर देती है। वो 1890 में हेनरीवाइल में पैदा हुए। उनके वालिद चूँकि किसान थे, इसलिए उन्होंने भी खेती बाड़ी शुरू कर दी। जब 6 बरस के थे तो वालिद का इंतकाल हो गया। वो 3 बहन भाइयों में सबसे बड़े थे। जब वालिदा काम पर चली जाती तो खाना पकाते, अपने छोटे बहन भाइयों की निगरानी करते और घर के सारे काम कर डालते। 8 बरस तक इनका ये मामूल था, इसलिए उन्होंने अमेरिकी खाने पकाना सीख लिए थे। जब 12 बरस के हुए तो बसों में कंडक्टरी शुरू कर दी। जब जवान हुए तो फौज में भर्ती हो गए और क्यूबा के महाज पर लड़ने लगे। वापस अमेरिका आए तो फौज की मुलाजमत छोड़ दी और कई तरह की नौकरियां की, जिनमें रेलवे का फायरमैन, बीमा एजेंट, गाड़ियों के टायर फरोख्त करना और सबसे आखिर में पेट्रोल पंप पर ऑपरेटर की हैसियत से काम करना शामिल था। इस वक्त जब उनकी उम्र 40 बरस हो चुकी थी, वो अपनी तनख्वाह में से बचा बचा कर खासी रकम जमा कर चुके थे। एक रोज़ उन्होंने सोचा क्यों न पेट्रोल पंप पर आने वाले ग्राहकों को लंच बॉक्स फरोख्त करें। लंबे सफ़र के दौरान मुसाफिरों को भूख लगती है, वो यकीनन लंच बॉक्स खरीद लेंगे। उन्होंने सोचा ऐसे डिब्बे वो घर में तैयार कर सकते हैं। और फिर जब उनके लंच बॉक्स ज़्यादा तादाद में फ़रोख्त होने लगे तो उन्होंने पेट्रोल पंप की मुलाजमत छोड़ दी और छोटा सा रेस्टोरेंट खोल लिया। उनके तले हुए चिकन खाने के लिए लोग दूर दूर से आने लगे। रेस्टोरेंट तो मशहूर हो गया, लेकिन हार्लैंड के लिए बहुत से मसाइल पैदा हो गए। रेस्टोरेंट में आने वाले ग्राहक ऑर्डर देने के बाद खामोश नहीं बैठते थे और जल्दी जल्दी का शोर मचाना शुरू कर देते। हार्लैंड के लिए यह सूरत परेशान कौन थी। उन्होंने सोच समझकर इसका ये हल निकाला कि बाजार से जाकर एक प्रेशर कुकर खरीद लाए। यह 1939 का ज़माना था। वो प्रेशर कुकर के बाजार में चंद माह पहले ही आया था। वो प्रेशर कुकर के इस्तेमाल से चिकन 8 मिनट में तैयार करने लगे। चंद बरस में रेस्टोरेंट काफ़ी बड़ा हो गया और वहाँ एक वक्त में 150 ग्राहक बैठने लगे। ग्राहकों के बैठने की गुंजाइश बढ़ी तो उनकी आमदनी भी बढ़ गई। मगर एक मुसीबत और उठ खड़ी हुई कि हार्लैंड का रेस्टोरेंट जिस सड़क पर वाक़ था उसे तोड़कर नई सड़क बनाने की मंजूरी दे दी गई। हुकूमत ने इनके रेस्टोरेंट को औने दो में खरीद कर उन्हें रकम तनवा दी। यह रकम इतनी कम थी कि वो किसी और जगह जाकर नया रेस्टोरेंट न खोल सके, बल्कि मकरूज हो गए। अब इनकी उम्र 66 बरस थी और वो एक बार फिर खाली हाथ हो गए। हार्लैंड के पास एक ही महारत थी कि वो चिकन को अनोखे तरीके से तैयार कर सकते थे। उन्होंने अपना सामान अपनी पुरानी कार में लादा और एक रेस्टोरेंट पर जाकर इसके मालिक से बात की और कहा कि मैं तुम्हारे और तुम्हारे अमले के लिए चिकन फ्राई करना चाहता हूँ। अगर वो तुम्हें जायकादार लगे तो मैं तुम्हें उसे फ्राई करने का तरीका बताऊंगा। फिर जब तुम्हारे रेस्टोरेंट से ये चिकन फरोख्त होंगे तो तुम फी चिकन 4 सेंट मुझे मुआवजा अदा कर देना। बोलो मंजूर है। मालिक ने यह सौदा मंजूर कर लिया। थोड़े अरसे में हार्लैंड को खासी आमदनी हो गई तो उन्होंने खुद को एक रेस्टोरेंट खोल लिया। 1964 में उनकी आमदनी बहुत बढ़ गई और उन्होंने बहुत सी जगहों पर रेस्टोरेंट खोल लिए, जिनसे उन्हें सालाना 3 करोड़ 70 लाख डॉलर आमदनी होने लगी। उनके रेस्टोरेंट का नाम KFC था। हार्लैंड का इंतकाल 1980 में 90 बरस की उम्र में हुआ।
उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको उनकी ये स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।